नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी का जो जीके का पार्ट है वही लेकर आए हैं। और हमारा ये जो है वो पांचवा लेसन है। हाँ, पांचवा लेसन है पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल। ये कक्षा 6 का भूगोल की जो पुस्तक है उसमें पांचवा पार्ट है। और चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमने पूरा जो सिस्टम पहले रिकॉर्ड हम कर रहे हैं उसके बाद में अपलोड करेंगे। इसका मतलब ये है कि श्योरिटी है कि हम कंप्लीट सिलेबस जब हो जाएगा उस दिन हम ये डाल रहे हैं। जिस दिन हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन हम डाल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। ये एनसीईआरटी जो आपका है, एनसीईआरटी का जो क्विज है, यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक से जितनी क्विज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पर डालने का प्रयास किया, डालने की कोशिश की। निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। गर्म रखने के लिए पृथ्वी के, या ये प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि कौन सी गर्म पृथ्वी के भूमंडलीय तापन के लिए जो है वो उत्तरदायी है। ये प्रश्न भी बनता है। तो देखिए कौन सी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है जो पृथ्वी के तल को गर्म रखती है, पहला प्रश्न। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न जरूर है लेकिन एग्जाम में आकर के ये बड़े बन जाते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जो आगे आगे पार्ट का एक्सप्लेन ही हो रहा है साथ के साथ। ठीक है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। वही प्रश्न जो मैंने अभी रिपीट किया था वही आ गया। ठीक है, तो वो कौन सी गैस है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2 जो है आपकी, CO2 की वजह से क्या है, ये आपके जो है वो जो पृथ्वी में वैश्विक तापन जो है उसमें जो है वृद्धि हो रही है। ठीक है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो वो यही है। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। 8,848, 1122, 8400, 11020। ठीक है, तो 11020 है। ये कौन किसकी है, ये है मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना ट्रेंच जो है उसकी है। ये कहां है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में ये आपका पड़ता है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। और ये माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई है 8848। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पृथ्वी के निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु के बीच के जो दूरी है, ठीक है, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु के बीच की दूरी जो लगभग है वो कितनी है, तो वो लगभग 20 किलोमीटर, क्योंकि 11 किलोमीटर ये होगी और ये लगभग 9 किलोमीटर ये होगी, है ना। तो कुल मिलाकर के लगभग 20 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी के निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, ये प्रश्न आपको कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह का एग्जामिनर पूछ लेते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है, भूमि, जल, हवा। तो बिल्कुल हम जानते हैं कुछ चीजें हैं। अगला है पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं। यानी कि बड़े भूभाग, ऐसे भाग जो बहुत बड़े हैं, ऐसे भाग क्या कहलाते हैं, द्वीप, महाद्वीप, बेसिन या खाड़ी। देखिए एक चीज होता है खाड़ी। ठीक है, ये असल में कहते क्या है, यानी खाड़ी किसको कहते हैं, ऐसा भूभाग, ऐसा जलीय भाग, जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, तीन ओर से स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हुआ तीन ओर से, यानी ऐसा स्थल जो तीन ओर से स्थल से घिरा, उसको कहते हैं खाड़ी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी का बड़ा स्थलीय भाग, बड़े भूभाग को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। छोटा भाग उसको द्वीप कहते हैं। ग्रीक भाषा में हुडर शब्द का अर्थ क्या है। हुडर शब्द, ये देखिए ये आपको सामान्य नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में ये शब्द आया है ना, तो एग्जामिनर पूछ सकता है ये। ठीक है, तो हुडर शब्द जो है वो क्या, किसको कहते हैं, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एक प्रश्न तो ये बनता है कि हुडर शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द, जिसका अर्थ पानी और जल दोनों होते हैं, जल और पानी दोनों। इसका अर्थ क्या है, जल और पानी दोनों को हुडर कहा, हाइड्रोजन जिसको कहा है ना। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का लगभग जो है 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है, लगभग आप कह सकते हैं कि 71% जो भाग है वो किससे घिरा हुआ है, तो वो घिरा हुआ है जल से। इसको हम कहते हैं जल मंडल। देखने में प्रश्न आसान है, लेकिन आप कैलकुलेट करते रहिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि जहां पर जल भी है, ठीक है, जल भी है प्लस आपका स्थल भी है, यानी कि भूमि भी है, प्लस उसमें हवा भी है, इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब से जो मिलता है उसको हम कहते हैं जीव मंडल। क्योंकि जीव जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। तो ये जीव मंडल होता है।
ठीक है। निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? महासागरीय बेसिन किसे कहा जाता है? बड़े जलाशयों को, बड़े स्थलीय भूभाग को, छोटे जलाशयों का उपरोक्त सभी, तो ये बड़े जलाशय हैं उनको कहा जाता है महासागरीय बेसिन। बड़े जो जलाशय हैं उनको कहा जाता है महासागरीय बेसिन। ग्रीक भाषा में लिचास शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, एक हुडर शब्द है। हुडर का मतलब क्या है? हुडर को आप हाइड्रोजन से याद रख सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन में जल और ऑक्सीजन भी होती है, यानी हवा भी होती है और जल भी होता है, तो यानी वायु और जल दोनों होता है। लिचास शब्द, लिचास का अर्थ क्या है? लिचास शब्द जो कि ग्रीक भाषा का है, इसका अर्थ क्या है? पत्थर, जल, वाष्प और स्थल। तो लिचास जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वाष्प। लिचास का अर्थ क्या है? वाष्प। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहा जाता है? ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहा जाता है? एटामास, बायोस, जल या लियास। तो ये कहा जाता है बायोस। बायोस जीव को, जीवन को क्या कहा जाता है? जीवन को ग्रीक भाषा में बायोस कहा जाता है। गैस की परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखती हैं, ये क्या कहलाती है? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखे है उसको, गैस की परतों को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम? उनको वायुमंडल कहते हैं। आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ? आर्कटिक महासागर, एक तो आर्कटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, जब ये जहां मिलते हैं, हालांकि ये चारों महासागर जो है वो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो महासागर मिले हुए हैं, वो आपस में मिलते हैं, तो वो जो बीच में जो बॉर्डर है, जो भी है, जहां से वो मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। तो ये बेरिंग जल संधि है। आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं बेरिंग जल संधि क्या है। बेरिंग जल संधि को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये आपका क्या है? ये प्रशांत महासागर है। ये क्या है? प्रशांत महासागर है। ये कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ये बीच के अंदर ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये पतला जो भाग है, भूभाग, सॉरी जलीय भाग, ये इतना भूभाग, सॉरी जल का भाग जो है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। तो ये बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है कौन सा? तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो वो जोड़ती है आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कौन सी? बेरिंग जल संधि जोड़ती है, ठीक है। अगला देखिए, बच्चों, मतलब बच्चों तो ये इसलिए है क्योंकि बच्चों के लिए शब्द प्रयोग किया ना, पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर 8048 मीटर ऊंचा है। समुद्री तल सभी जगह समान होता है। समुद्री तल का मतलब क्या? समुद्र का जो पानी, क्योंकि समुद्र सारे आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, सारे आपस में महासागर जो है वो मिले हुए हैं, तो उनके ऊपर जल का जो ऊपर का जो लेवल होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। तो इनका सभी जगह समान होता है समुद्र का जल, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र की तल से मापा जाता है। मान लीजिए कोई भी ऊंचा स्थान है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई कहां से माने? उस पहाड़ की तलहटी से माने या फिर किसी दूसरे स्थान से? तो उसको मानते हैं हम, कहां से करते हैं उसका कैलकुलेशन? उसका कैलकुलेशन करते हैं समुद्र के जल का जो ऊपरी परत होती है, पानी का जो ऊपरी होता है, उसको बोलते हैं समुद्र तल। उस समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट कितना है? 8848 मीटर, ठीक है। तो कहते हैं कि स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएं कि समुद्र को क्या माना जाएगा? समुद्र को क्या माना जाए? 100, 0, 10 या 1? समुद्र को माना जाता है शून्य। समुद्र को माना जाता है शून्य, यानी समुद्र की ऊंचाई जो क्या है? 0 मीटर है, और उससे जितना ऊपर होगा जो भी भूभाग, उसकी उतनी ऊंचाई हो जाएगी। तो समुद्र को माना जाता है शून्य। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करने वाली, तो यूरोप आ गया ना नाम, तो यू से यूराल, कौन सी है पर्वत श्रृंखला? यूराल पर्वत श्रृंखला जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। देखिए, आप देखेंगे यहां पर ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप का भाग है, और यूरोप के बाद में जो है इधर आप देखेंगे तो ये आपके यूराल माउंटेन है। ये यूराल माउंटेन है, ये आपका यूराल माउंटेन है। यहां पर देखेंगे तो ये देखिए इधर इसकी ढलान है, ठीक है, यूरोप की तरफ इसकी ढलान देखिए, ठीक है। और ये इधर आपका एशिया है, इधर आपका यूरोप है, और यहां पर देखिए ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यूराल पर्वत, आपसे देखिए प्रश्न कैसे पूछा, मैप में दिखाने का मतलब क्या है? मैप दिखाने का मतलब क्या है? ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, तो आपसे पूछ लेगा यूराल पर्वत कौन सी दिशा में फैला हुआ है, कौन सी दिशा में उसकी ढलान है। तो आप देखेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। हिमालय पर्वत जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे है हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है वो कैसे है? वो पूर्व से पश्चिम है, जबकि आप देखेंगे तो ये जो आपका यूराल पर्वत है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है,
ठीक है, तो इसीलिए मैप को दिखाना जरूरी था। अगला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर किया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है भाई, अलग होता है। तो वो कैसे अलग होता है? स्वेज नहर जल संधि से, पनामा जल संधि से, कैपोन से, लाल सागर से। तो ये होता है पनामा जल संधि। अब आपको मैप में दिखा देते हैं। देखिए ये आपका ऊपर का भाग जो देख रहे हैं, ये ऊपर का भाग जो है, ये भाग, ये आपका यूनाइटेड स्टेट वगैरह सारा, सैन फ्रांसिस्को, ये यानी कि ये आपका उत्तरी अमेरिका है। कौन सा है? ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है। और आप देखेंगे ये आपका कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जो है वो अलग हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? यहां पर। ये जो स्थान है ये जल संधि है, इतनी दूर में जो पानी है ये कौन सा है? पनामा कैनाल बोलते हैं इसको। ये पनामा कैनाल है यहां पर, यानी इसको हम बोलते हैं पनामा जल संधि। पनामा जल संधि जो है, पनामा जल संधि से ये जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग होते हैं। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक कौन सा है? वायुमंडल का प्रमुख घटक, वायुमंडल का पूछा आपसे। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो प्रतिशत के हिसाब से देखिए नाइट्रोजन जो है 78.8%, 78.8% जो है, 78.8% जो है वो आपका ये होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, लगभग जो है 20% से ऊपर, 21 से कम जो है लगभग 21% मानते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये प्रमुख सबसे अधिक जो है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। आप देख लीजिए प्रत्येक गैसों का वितरण आपको यहां पर दिखाया है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, किसका पूछा जाता है? पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दिया जाता है 0.03। ठीक है, 0.003, 0.0003 इस प्रकार का ऑप्शन आपके आता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो आपका क्या है? 0.03 है, 0.0 या आगे, यानी कि मैक्सिमम आपको लगभग एग्जाम में इतना ही मिलता है 0.03। ठीक है, ये 6 वाला नहीं मिल करके 0.03 मिलता है, लेकिन उससे भी अगर आगे आता है 0.036%, यानी कि 0 पॉइंट के बाद में केवल एक ही जीरो है। ऑप्शन में आपको डबल भी मिलेगी, ऑप्शन में आपको 3 भी मिलेगी, इस प्रकार कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। तो आपको समझना होगा नाइट्रोजन है वो 78.8% है, ऑक्सीजन है 20.95%, यानी कि लगभग 21% हो गया। ऑर्गन है 0.93%, 1% से कम है। और बाकी की जो है वो आप देख सकते हैं नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन, जिनोन, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन में देखिए कितना है? 0.0005%, 0.00005%, 4 जीरो है पॉइंट से पहले। ठीक है, तो ये आपका चार्ट है जिसमें आप ये जान सकते हैं कि कौन सी गैसों का वितरण कितना है वायुमंडल में। जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में ऑर्गन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार क्या होता है कि इनको क्रम से लगाना, कि किन का जो है क्रम से, अवरोही क्रम से, आरोही क्रम से, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो अगर अवरोही क्रम से बात करें, अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम यानी उतरते क्रम में, तो फिर आ जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। ठीक है, और अगर आरोही क्रम का पूछ लिया आपसे, आरोही क्रम का ये 4 दे दिए, तो पहले नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन को समझने का तरीका आपका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का ठोस भाग कहलाता है भूमंडल, स्थलमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या जीवमंडल। तो देखिए क्षोभमंडल वायुमंडल के अंदर होता है, मध्यमंडल वायुमंडल में होता है, जीवमंडल स्थल है, जल है, उसमें वायु, तीनों ही है। तो आपका ठोस भाग है वो कहलाता है भूमंडल या स्थलमंडल। मैं फटाफट करवा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत है तो आराम से करवा देंगे। उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो है किससे होकर गुजरता है? तो देखिए उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो है, ध्रुवीय वृत्त का मतलब क्या है? ऊपर, है ना? किससे होकर नहीं गुजरता? ये प्रश्न सा गलत। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहां से होकर नहीं गुजरता? तो देखिए दक्षिणी अमेरिका से ये नहीं गुजरता। ठीक है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका से गुजरेगा, यूरोप से गुजरेगा, एशिया से गुजरेगा, क्योंकि ये तीनों ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी ध्रुवीय वृत्त होगा। लेकिन दक्षिणी अमेरिका से ये नहीं गुजरेगा क्योंकि ये तो दक्षिण में ही है ना? प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, फिर आता है अफ्रीका और सबसे छोटे में आता है ऑस्ट्रेलिया।
ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है, ठोस चट्टानों से युक्त जिसमें चट्टाने हैं, वातावरण, जलमंडल, भूमंडल या वायुमंडल, तो ये होता है भूमंडल, ठोस चट्टानों वाला भूमंडल है। इसके बाद में कौन सा महासागर एस आकृति का है, एस आकृति का महासागर कौन सा है? चलिए आपको सीधा दिखा देते मैप में। मैप कहां गया इसका? मैप 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 मैप, अरे भाई चलिए मैप नहीं आ गया तो देखेंगे कौन सा एस आकृति। प्रशांत महासागर नहीं है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये जो आपका आर्कटिक महासागर है ये किसका है? ये आपका एस आकृति का है। ठीक है, चलिए आगे। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, प्रशांत, हिंद या आर्कटिक महासागर? तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर है। ये लीजिए, ये लीजिए, आ गया आपका। अब पहले एंटार्क्टिक को देख लें। अभी एंटार्क्टिक की बात चल रही थी, एंटार्क्टिक एस आकार का। तो देखिए ये एंटार्क्टिक है, ये एस आकार का है। एंटार्क्टिक है, ये एस आकार का है। आप यहां देखेंगे पैसिफिक है, पैसिफिक को कहते हैं प्रशांत महासागर। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, पैसिफिक को। ठीक है, इधर जो ये आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है ये। ठीक है, ठीक है, ये साउथ, ये जो आपका साउथ दक्षिण जो सागर है वो है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक है। और ये इधर ये जो है ये प्रशांत का ही भाग है। ये जो है ये आप ग्लोब में देखेंगे तो ये आधा भाग इधर हो गया। ठीक है, और घूम के आएगा तो ये आधा भाग इधर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका प्रशांत महासागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। एस आकार की बात करें तो अटलांटिक जो है, अटलांटिक जो है वो आपका एस आकार का है। ठीक है, सॉरी मैंने आपको अच्छा देखिए नाम में गड़बड़ क्या होती है। आर्कटिक करवा दिया, इसको आप थोड़ा सा सुधार कीजिए। ये अटलांटिक है, सॉरी अटलांटिक है, ऐसा आकार वाला अटलांटिक है, क्योंकि आर्कटिक और अटलांटिक में थोड़ा सा मतलब नाम मिलते जुलते ना। और वैसे मैप में अगर देखेंगे तो आपका ये रहा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन ऊपर है। ठीक है, ये आपका यहां पर अटलांटिक है। चलिए अगला प्रश्न। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अभी हमने किया था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है? संकीर्ण मतलब पतला क्षेत्र, जहां हम भूमि, जल और वायु एक साथ देख पाते हैं। जहां भूमि भी है, जहां जल भी है और वायु भी है, ऐसा क्षेत्र कौन सा है? तो ऐसा क्षेत्र होता है जीवमंडल, क्योंकि वायुमंडल में केवल वायु, जल मंडल में केवल जल और स्थल मंडल में केवल स्थल है। लेकिन तीनों ही चीजें जहां पाई जाती है जैव मंडल, यानी कि जहां जैव मंडल का अर्थ क्या है? जहां जीव निवास करते हैं, जीव निवास करते हैं, ऐसा जो है वो कौन सा है? जीव मंडल है, जैव मंडल भी कह सकते हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा। चलिए आपको मैं मैप की ओर लेके चलता हूं। मैप 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 ये रहा। तो भाई देखो इसमें क्या है, ये अपना अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर से यहां से लगभग भूमध्य रेखा गुजर रही है। ठीक है, भूमध्य रेखा थोड़ी सी नीचे मान लीजिए, थोड़ी सी नीचे मान लीजिए। ये इंडिया, इंडिया के बिल्कुल यहां से ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहां 23.5 डिग्री के ऊपर, तो यहां से ये अफ्रीका है। मकर रेखा, कर्क रेखा गुजरेगी, यहां से मकर रेखा भी गुजरेगी। यानी कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये ऐसा है जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं यहां से गुजरती हैं। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका भूमध्य, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न। विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है वो कौन सा है? तो वो है थार का, सॉरी सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, थार रेगिस्तान कहां है? थार का रेगिस्तान भारत प्लस पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में है। और ये कहां है? ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। ठीक है, गोबी का जो है वो कहां पर है? गोबी का ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी जो है वो कहां है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, गोबी रेगिस्तान। ठीक है, थार ये भी पूछा जा सकता है गोबी रेगिस्तान कहां है, थार रेगिस्तान कहां है, सहारा कहां है? ब्राजील का, तो ब्राजील में है नाम ये। ठीक है, तो ये गोबी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, थार का रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में है, और सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में है। राइट आंसर हमारा थार का मरुस्थल जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अगला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। तो ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कितनी है? 8 8 4 दूनी 8 8 8 4 8 नहीं 8 8 4 8 4 में से एक कम हो गया ना,
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस, एंडीज, हिमालयन, इनमें से कोई नहीं। तो एंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे लंबी है। कहां है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। कहां? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी छोर पर यह स्थित है। आल्पस है, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में है। ये कहां है? ये आपकी उत्तरी अमेरिका में है। और हिमालयन जो है भारत और नेपाल यानी कि ये एशिया में है। ये देखिए, ये आपकी पूरी की पूरी जो है, ये देखिए, ये रही, ये पूरी की पूरी आपकी, ये देखिए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एंडीज पर्वतमाला है इसके आसपास के देश देखिए, इधर चिली है, ठीक है, इधर अर्जेंटीना है, ठीक है, और जो है यहां बोलिविया है, यहां पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। अब आपसे ये प्रश्न आ जाए कि जो है ये आपकी एंडीज पर्वतमाला से टच में कौन सा देश नहीं है? चिली है, बोले जी है, बोलिविया है, पेरू है, ब्राजील नहीं। ये प्रश्न बनता आपका, क्योंकि आप देखिए, आप दक्षिण अमेरिका की बात करें, ब्राजील महत्वपूर्ण देश है, लेकिन ये ऐसा है जो इस एंडीज पर्वतमाला के टच में नहीं है, एंडीज पर्वतमाला से साइड में रह गया, ये ब्राजील रह गया। ऑप्शन में ब्राजील आ सकता है, बोलिविया आ जाए, अच्छी बात है, अर्जेंटीना आ जाए, चिली आ जाए, पेरू आ जाए, इक्वाडोर आ जाए, कोलंबिया आ जाए, सारी सारी से जो है वो वेनेजुएला है, लेकिन आपका ब्राजील इसके टच में नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, ये प्रश्न यहां से बन सकता है। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना गर्त, टोंगा ट्रेंच, फिलिपाइन सुंड्रा। तो देखिए, मेरियाना गर्त ऐसा है जो कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है। कितना है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर है। और ये तीन ऐसे हैं जो कि कहां है? ये तीन है प्रशांत महासागर में। ये कहां है? प्रशांत महासागर में। और सुंडा ट्रेंच कहां है? ये हिंद महासागर में है। ऐसा भी पूछा जाता है, ये कई बार महासागर का नाम पूछ लेता है। मिलान कीजिए, या निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर, टोंगा ट्रेंच प्रशांत महासागर, फिलिपिन प्रशांत महासागर, सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर। अंटार्कटिका में निम्न में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र है? अंटार्कटिका महाद्वीप की बात चल रही है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन से जो है वो संस्थान है? भारत के अनुसंधान संस्थान। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री दोनों, ये मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से दो रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच। बेरिंग स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है, नेवी स्ट्रेट, जिब्राल्टर नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। लेकिन प्रश्न ऐसे कम पूछा जाता है, अच्छा कैसे जाता है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, पहला ऑप्शन मिलेगा आपको। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, पहला ऑप्शन मिलेगा। यही तो मार खाते हैं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। क्योंकि अगर आप देखें भारत और पाकिस्तान के बीच में तो स्थल है, जल संधि है ही नहीं, है ना। जलीय सीमा तो वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से आपकी स्थल सीमा है। लेकिन श्रीलंका के साथ केवल और केवल जलीय सीमा है भारत की। दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि, संकरी भूमि की पट्टी क्या कहलाती है? दो भूभाग है, एक भूभाग ये है, एक भूभाग ये है, इसके बीच में इनको मिलाने वाली संकरी भूमि की पट्टी। आपसे भूमि की पट्टी पूछा, जल की नहीं। जल की होती तो जल संधि होता, लेकिन भूमि की पट्टी है उसको क्या कहते हैं? स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल संधि। अगर जल का होता तो भाग उसको कहते हैं जल संधि, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में। पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आराग्रह। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, गंगा, अमेजन, नील। तो नील नदी है। कहां है नील नदी? कहां पड़ती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। कहां है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आप इसमें देख सकते हैं नील नदी लाल रंग में आपको दिख जाएगी भैया। ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क और कर देता हूँ। इधर 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 ये गई, और इधर आपकी इधर ये रही। ठीक है, यहां पर ये विक्टोरिया झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है? तो नील नदी है। ये कहां है? ये देखिए, आप इधर देखिए, सूडान देश है, इधर जो है साउथ सूडान है। ठीक है, और इधर जो है ये इजिप्ट आ गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सहारा मरुस्थल किस
महाद्वीप में स्थित है। मैंने बताया था अभी पिछले प्रश्न में जिक्र हुआ था, सहारा मरुस्थल जो वो कहाँ है, सहारा मरुस्थल कहाँ है, सहारा मरुस्थल जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रश्न सामान्य है, मैंने बता रखा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ये हमारे डिस्कशन में हो गया था। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया था। नाइट्रोजन का है, कितना है? 78.8%, 78.8%। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का आपका है 20.95%, यानी लगभग 21% कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.036% है, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो बिल्कुल 0.0004 जीरो के आगे लगती है, 4 लग जाती है। निम्न में से कौन सा एक महासागर नहीं है? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, एंटार्कटिका महासागर नहीं है। ये क्या है? ये महाद्वीप है। ये क्या है? ये महाद्वीप है। ये था लास्ट प्रश्न के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 का भूगोल का 5वां लेसन आपका समाप्त होता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जुड़े रहिए समर्पण परिवार के साथ। धन्यवाद।